अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक और मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। इस टाइम आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने अक्सर ज़फ़र अब्बास साहब को टीवी पे सुना होगा कि वो बड़े आईटी सेंटर की बात करते हैं, बड़े जो है वो फलाही कामों की बात करते हैं। तो क्योंकि मेरा भी 6 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का और करियर काउंसलिंग भी मैं करता हूँ, तो मैं हमेशा से मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि बच्चों को जो मैट्रिक एफएससी के ख़ास तौर पे बच्चे हैं, उनको जो है वो आईटी के स्किल्स सिखाए जाएँ। और आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो मैंने उसमें जो आइडिया दिया था वो यही था कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हमारे पास इतनी स्पेस होती है कि वहाँ पे बच्चों को ऐसे प्रोग्राम सिखाए जा सकते हैं। तो मैं एक दिन एक जफर साहब के एक इंटरव्यू में ये चीज़ देख रहा था कि वो भी यही बात कर रहे थे कि हमने पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे और सिंध के अंदर आईटी सेंटर्स का आगाज़ किया। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी, उस टाइम मेरे दिल में भी आया क्या वाकई इस तरह का काम होगा या हो रहा है। तो मैं गुजर रहा था अपने इलाके से, तो मैंने देखा वहाँ पे जेडीसी का बोर्ड लगा हुआ था बहुत बड़ा। और फिर मेरा दिल किया मैं जाके देखूं कि वाकई इस तरह की चीज़ हो रही है या नहीं हो रही। फिर मैं उनके ऑफिस में आया, जाके उनकी मैनेजमेंट से बात की, स्टूडेंट से मिला, स्टूडेंट से बात की। तो फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं लोगों को भी ये चीज़ दिखाऊं कि वाकई जेडीसी इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी नौजवान नस्ल के लिए। तो इस टाइम आप देख सकते हैं जेडीसी का एक आईटी सेंटर बना हुआ है यहाँ पे, बहुत बड़ा इन्होंने आईटी सेंटर बनाया हुआ है मॉडल टाउन के अंदर। तो इनकी मैनेजमेंट से भी बात करते हैं कि क्या इनका जो है वो प्रोटोकॉल है यहाँ पे, किस तरह बच्चों को एडमिशन मिलता है यहाँ पे, कौन कौन से यहाँ पे आईटी के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। और प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे स्टूडेंट से मिला हूँ, मैंने बात की, अभी आपको भी हम स्टूडेंट से मिलवाते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पे विदाउट एनी फीस जो है बच्चों को छोटे छोटे आईटी के स्किल्स सिखाए जा रहे हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अपने मैट्रिक एफएससी के बच्चों को जो फीस अदा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं जो फीस अदा नहीं कर सकते, वो अपने स्कूल्स के अंदर या इस तरह के जो इदारे हैं वहाँ पे जाके आईटी के कोर्सेज करें, फ्रीलांसिंग के कोर्सेज करें, ताकि वो अपनी इनकम जनरेट कर सकें, अपने यूनिवर्सिटीज़ की एटलीस्ट फीस दे सकें। तो ये भी आपने आईटी सेंटर देखा सारा। अभी आपको इनकी मैनेजमेंट से भी बात करवाते हैं, उनसे भी हम मिलते हैं, पूछते हैं क्या फीस है, किस तरह एक बच्चा एडमिशन ले सकता है, कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो जी, मेरे साथ इस टाइम असद भाई मौजूद हैं जो कि यहाँ पे मैनेजमेंट का हिस्सा है और बच्चों का एडमिशन भी जो यहाँ पे सिक्योर करवाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि अगर एक बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी क्या प्रोसीजर है, फीस वगैरह कितनी है। लोगों से ये भी सुना है कि फीस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्या ये वाकई सच है, इनसे जानते हैं। और कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं और यहाँ से बच्चा निकलने के बाद क्या वाकई अच्छा कमा सकता है, ये हर एक बच्चे के जहन में सवाल है। आइए इनसे जानते हैं। जी असद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी असद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या सुना यहाँ बहुत फीस लेते हैं, क्या ये वाकई सच है? फ़ीस का किसने कहा है आपसे? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे जितने सेंटर्स कराची के अंदर भी हैं और जो यहाँ पे भी है। कोई फ़ीस नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हर तरह से। तो अगर एक बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है जेडीसी के आईटी सेंटर में, तो क्या क्या प्रोसीजर है उसका, वो कैसे एडमिशन सिक्योर कर सकता है अपना? देखें, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। हमारा ऑनलाइन वेबसाइट है जेडीसी सिटी की। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा पड़ा हुआ है, जो भी करना चाहे अप्लाई कर सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, अप्लाई कर सकता है। अच्छा, और इसमें कोर्सेज कौन कौन से ऑफर कर रहे हैं आप, ये भी जरा बच्चों को गाइड करते हैं काइंडली। कोर्सेज ऑलमोस्ट सभी आईटी के कोर्सेज जो भी इन है आजकल वो हम ऑफर कर रहे हैं, जिनमें अमेजोन वगैरह, शॉपिफाई, ग्राफिक डिजाइनिंग, सीआईटी, सब ही ऑलमोस्ट सब कोर्सेज जो आजकल आईटी के रिलेटेड हैं सब। और इसमें क्या कोर्स, मतलब बॉयज और गर्ल्स के लिए क्या क्राइटेरिया के क्लासेस का क्या, इसमें जरा प्लान बता दें, टाइमिंग्स क्या यहाँ की। पंजाब में जो बच्चे आना चाहते हैं यहाँ पे, मुझसे भी काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, तो अगर कोई आना चाहता है तो टाइमिंग्स का क्या हिसाब था? क्योंकि देखें, बेसिक इशू जो जेडीसी का यही है कि बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, जो डिग्री वो कर रहे हैं मैट्रिक एफएससी में है या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, और साथ साथ वो स्किल्स भी सीखें ताकि ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो इसके बारे में भी ज़रा बता दें ऑडियंस को। देखिए, वीक डेज में जो है मंडे टू थर्सडे मेल्स आते हैं, टोटल फीमेल मेल्स हैं, बॉयज़ आते हैं। हफ्ता इतवार जो वीकेंड है वो हमने फीमेल से रखा हुआ है, उसमें टोटल डे फीमेल्स होती हैं, कोई मेल नहीं होता उस दिन। बस। और इसमें कुछ सिक्योरिटी वगैरह फीस वगैरह भी लेते हैं, अटेंडेंस का एक क्राइटेरिया है, मतलब कैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से बच्चा यहाँ से निकल के एक स्किल सीख सकता है? देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की है, आप क्लासेस का विजिट कीजिएगा, आपको दिखाएंगे कि हमने एक हाईली स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट वाली फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, जिनमें एयर कंडीशन भी है और प्रोजेक्टर भी है। और टीचर्स जो हैं वो हायर किए हैं जो अपनी अपनी फील्ड्स में खुद काम कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ टीच नहीं कर रहे, अपनी फील्ड्स में काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम गारंटी तो नहीं, जैसे आगे तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से मामला को लेकर चलता है। इंशाल्लाह स्टूडेंट जब यहाँ से निकलेगा तो अपने पाँव पे खुद खड़ा होने के काबिल होगा इंशाल्लाह। तो क्या इसमें गारंटी है कि एक स्टूडेंट यहाँ से निकलता है तो क्या वो जॉब अच्छी सिक्योर कर सकता है या फ्रीलांसिंग से इतना कमा सकता है कि वो अपने एक्सपेंसेस भी उठा सकता है और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता है? जी, जी, इंशाल्लाह। टीचर्स जो मैंने मतलब पहले बताया हमने हायर किए हैं, वो ऐसे टीचर्स हैं जो
वन ऑफ द बेस्ट हैं शहर लाहौर के। तो इंशाल्लाह बाकी तो स्टूडेंट पे, हर स्टूडेंट की अपनी एक एबिलिटीज़ होती हैं, वो किस लिहाज से मामला को लेके चलता है। और इंशाल्लाह हम तो पूरी कोशिश करेंगे स्टूडेंट जहाँ यहाँ से निकले तो अपने पैरों पे खड़ा हो इंशाल्लाह अर्निंग कर। अच्छा, थोड़ा सा जेडीसी का मुझे प्लान बता दें कि अभी क्योंकि इनका ये स्टार्टअप है, ठीक है, अभी आप लोग भी, जिस तरह मेरी आपसे भी डिस्कशन हुई थी कि अभी इनका सिर्फ एक आईटी सेंटर यहाँ बना है लाहौर के अंदर, मॉडल टाउन के अंदर, जो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल है। तो क्या आगे क्या प्लान है कि किसी और शहर में भी जो दूसरे शहरों के बच्चे हैं, खासतौर में पेरीफ्री के बच्चे हैं, उनके लिए कब तक जो है वो इस तरह के इनिशिएटिव्स उनके शहर में आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पंजाब गवर्नमेंट का, एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात साहब, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब, और इस तरह एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, जो पीछे अकब में आपकी बिल्डिंग है, ये उनकी पंजाब गवर्नमेंट का दिया हुआ स्पेस है। इसके अलावा यूसुफ फैमिली के हम शुक्रगुजार हैं, उनकी 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 वजह से सारे मामला चले और आज सेंटर खड़ा हुआ है। इसके अलावा ये सामने वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये भी हमें मिल चुकी है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट बैच है वो भी हम यहाँ पे भी स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हो इंशाल्लाह जल्द से जल्द। ठीक है। तो अब यानी क्लासेस 3 to 5 आपने टाइमिंग बताई। नहीं, क्लासेस की टाइमिंग जो है, हमारी क्लासेस सुबह 9 से स्टार्ट होती हैं, रात 9 तक चलती हैं मुसलसल। 2 घंटे का लेक्चर होता है और हफ्ते में एक क्लास होती है। और ये कितने ड्यूरेशन का कोर्स है? 3 मंथ्स का? जी, 3 मंथ्स की ड्यूरेशन रखी है हमने, वंस अ वीक क्लास। तो देखें, और नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और जो लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं, जिसमें जेडीसी सफ़े अव्वल में आती है, और यूसुफ फैमिली जो है उनकी बात इन्होंने की, तो इनको गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है। तो ऐसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के लेवल पे भी होने चाहिए, और अगर फलाही इदारे इस तरह के काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना चाहिए। जी, तो ये देखें, माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पे असद भाई के साथ हम क्लासेस विज़िट कर रहे हैं, और हर क्लास में तकरीबन जो है वो 80+, 100+ स्टूडेंट्स की जो है वो स्ट्रेंथ मौजूद है। तो मैं ख़ुद भी यही देखने आया था कि क्या वाकई जो जेडीसी क्लेम करती है कि बच्चे जो है वो मौजूद हैं, टाइम पे आ रहे हैं, टीचर स्किल्ड हैं। मेरे टीचर से भी डिस्कशन हुई है, और माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो बच्चों को सिखा रहे हैं। इसके अलावा एक और मुझे था कि अब जाहिर सी बात है, अक्सर लोगों जगहों पे फ्री जहाँ पे होता है तो बच्चों की स्ट्रेंथ पूरी नहीं होती। तो इसका भी उन्होंने बड़ा अच्छा क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 80% से जो है वो ज़्यादा अटेंडेंस होनी चाहिए बच्चों की। और माशाल्लाह पूरे टाइम पे, हालांकि भाई बारिश हो रही थी, पूरे टाइम पे जो है वो बच्चे यहाँ पहुँचे हैं, और स्ट्रेंथ भी इनकी पूरी मौजूद है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा स्टेप है। ये देखें, आप देख सकते हैं ये कैसे यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये अच्छी खासी जो है वो इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें मैं अली शेखानी साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे जो है वो आईटी सेंटर दिए हैं, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसमें आगे बढ़कर जेडीसी का साथ दें, ताकि मज़ीद पूरे पंजाब में हर शहर में आईटी सेंटर बने। तो ये आप देख सकते हैं कैसे जो है वो बच्चे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यही कौम का मुस्तकबिल है, यही मुल्क की इकॉनमी को खड़ा कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स, इस टाइम हम जेडीसी आईटी सेंटर में मौजूद हैं। अभी हमने मैनेजमेंट से बात की, थोड़ा सा आपको बताया आईटी के हवाले से, स्किल्स के हवाले से। तो अब मेरे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो यहाँ मैंने प्रैक्टिकली, जिनसे मैंने बात भी की थी। आइए आपसे भी इनकी बात करवाते हैं। तो अभी मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाब इफ्तिखार। ज़ियाब इफ्तिखार। तो ज़ियाब, कौन सी आप यहाँ पे स्किल सीख रहे हैं? मैं अमेज़न सीख रहा हूँ। आप साथ अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखा हुआ है कि एजुकेशन क्विट की हुई है? नहीं, मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मुझे जेडीसी के बारे में बताएं कि आप इधर, आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे पढ़ते हुए? मैं यहाँ आ रहा हूँ तकरीबन 1.5 मंथ हो गया। 1.5 मंथ। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्लासेस क्या टाइम पे होती हैं, टीचर्स टाइम पे आते हैं क्या इधर का? और अभी तक आपने 1.5 मंथ में जो चीज़ सीखी है, क्या वो वाकई आपके लिए फ़ायदेमंद है? जी, फ़ायदेमंद तो है। वो सर भी टाइम पर आ जाते हैं। आज है। थोड़ा सा लेट है बारिश की वजह से, ठीक है। और वैसे 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 5:30 5 बजे। ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि आगे जाके आपको ये जो पूरा कोर्स है 3 मंथ्स का, ये हेल्पफुल साबित होगा? वो साथ साथ सर ने कहा था कि एक दिन की क्लास होती है, वो ठीक है। आपको खुद ही वर्किंग 50% खुद ही करनी पड़ेगी वर्किंग, ठीक है। क्योंकि एक दिन में आपको कुछ सिखाया नहीं जा सकता। यहाँ ठीक है। टोटल 12 क्लासेज हैं, ठीक 12। है। तो उसमें सर ने कहा था मैं आपको हिंट दे दूंगा ये चीज़ है, और घर जाके पूरा वीक आप उसके ऊपर वर्किंग करें, ठीक है। और उसके बाद आइएगा, जो क्वेश्चन होंगे वो आके हमें रेज कीजिएगा। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सो काइंडली टेल मी व्हाट्स योर नेम? Sir, my name is Umar Fazan and I am learning from English language course GDC Lahore. So kindly tell me, why are you learning English language? Sir, actually English language course is essential for all of us as we want to grow our career in every field. English language is must for everyone. As if we go for interview or any job, there is must with your qualification they need a good communication skill person. If then they hire you. So I recommend all of the Pakistan and other countries person. So they should learn English language course. Must although he belongs to German, although he belongs to Pakistani, although Punjabi, etc. He must learn English language course.
Kindly tell me what is the difference when you first came here and now in your in speaking English? Yes, sir. First, when I came here, I am ashamed and afraid about talking English. I do not know how made a sentence. I do not know how to talk with the different person, different our mentors. Now I have feel confidence while talking with them. तो व्यूअर्स ये देखें, इन्होंने माशाल्लाह से आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से बहुत कॉन्फिडेंस से बात की है। और जब यहाँ पे आए थे तो उनका यही इशू था कि उनमें कॉन्फिडेंस का लेवल उतना नहीं था या उनसे सेंटेंसेस नहीं बनते थे। तो यही जेडीसी का एक इनिशिएटिव है और यही ये चीज़ हम लोग भी ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब कहीं इंटरव्यू देते हैं या बाहर कहीं इंटरनेशनली काम करते हैं, इवन पाकिस्तान में भी जब इंटरनेशनल फर्म्स आती हैं काम करने के लिए, तो उनको एक कॉन्फिडेंस उनमें हो, उनसे बात कम्युनिकेशन में उनको इशू ना आए। तो थैंक यू सो मच सर। तो जी हमारे पास इस टाइम एक और इनके स्टूडेंट मौजूद हैं जो इस टाइम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं यहाँ पे। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? विकास अनवर। विकास अनवर साहब, क्या करते हैं आप? मैं सीसीटीवी, बेसिक मेरा काम सीसीटीवी का है। अब इधर इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा हूँ। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे सीखते हुए? गाँव 1.5 माह हो गया। 1.5 माह हो गया। तो अभी तक क्या आपको, जब आप यहाँ पे आए थे और 1.5 माह यहाँ पे चीज़ें सीखने के बाद, अपने अंदर कोई फ़र्क महसूस हुआ है अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में या लोगों से बात करने में, जिस वजह से आप इधर आए थे? बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ है। मैं पहले दफ्तर में भी उर्दू बोलता था, अब थोड़ी बात इंग्लिश बोलनी पड़ती है कि वो मुझे पहले दिक्कत होती थी, अब नहीं हो रही। ठीक है। तो देखें, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि जिन लोगों को, जाहिर सी बात है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और हमारा सारा ऑफिस वर्क इस लैंग्वेज में होता है। अगर आपने बाहर जाना तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के लोग जिनको ये बोलने में दुश्वारी होती है, तो उनके लिए भी एक बहुत फ़ायदेमंद यहाँ पे कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं जो अपनी लैंग्वेज के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। ठीक है।